नमस्कार स्टूडेंट, जितने भी नवोदय विद्यालय के सभी स्टूडेंट हैं, आप लोगों की तैयारी के लिए कक्षा 6 में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऐसे ही रिलेटेड अनुच्छेद आपको हिंदी 25 नंबर की आती है। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 अनुच्छेद। इन अनुच्छेदों को हमको पढ़ करके अच्छी तरह से समझना, फिर उसके बाद राइट आंसर करना है। कोई भी अनुच्छेद दे सकता है, ऐसा नहीं कि पिछले ही पेपर के डुप्लीकेट सेम टू सेम दे दे। आपको हर बार नए अनुच्छेद मिलते हैं, इसलिए आपको हिंदी अच्छी तरह पढ़ना है और उसके बाद ही राइट आंसर करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके गलत उत्तर आ जाएंगे, आप नवोदय नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए आपको मन लगाकर आगे हिंदी पढ़ना है। जैसे अनुच्छेद, अभी तक हमने 10 अनुच्छेद तक के सभी प्रश्नों को अच्छी तरह कर चुका है, आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। प्रश्न अनुच्छेद नंबर 11। अनुच्छेद 11 को हमको कैसे करना है दिया है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन का आधार स्तंभ है। क्या है? शिक्षा जीवन के व्यक्ति का आधार स्तंभ है। यह न केवल हमें ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि हमारे अंदर सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता भी विकसित करती है। शिक्षा हमारे लिए क्या है? जीवन का आधार है, जो हमको सही और गलत के लिए अंतर प्रदान करती है, यानी जानने के लिए हमारे अंदर की क्षमता को विकसित करती है। शिक्षित व्यक्ति समाज में सक्रिय भूमिका निभाता है। कैसी भूमिका निभाता? सक्रिय। और अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों को बेहतर ढंग से समझता है। शिक्षा प्रगति और विकास का मूल मंत्र है। शिक्षा क्या हमारे प्रगति का मूल मंत्र है, यानी हमारे जीवन में जैसी भी प्रगति होगी, हम कैसे शिक्षित हैं उसके अनुसार हमारा जीवन में प्रगति होगा। अगर पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, तो हम किसी भी जगह जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हम वहाँ पास ज़्यादातर मूर्ख बन सकते हैं या ठग सकते हैं। ऐसा रहता है। अगर आप शिक्षित हैं, आपको जानकारी है, तो आपको कोई जल्दी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। ऐसा हमारे इस अनुच्छेद में दिया हुआ है। अब इस अनुच्छेद से जुड़े हुए आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो राइट आंसर क्या होगा? जब आप इसको अच्छी तरह पढ़ करके समझ लेंगे, तभी आप इनके राइट आंसर दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? व्यक्ति के जीवन का आधार स्तंभ क्या है? सबसे पहले लाइन में लिखा है शिक्षा व्यक्ति के जीवन का आधार स्तंभ है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर, शिक्षा। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ज्ञान, नॉलेज, उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन आप देखेंगे, पहले में अज्ञान, दूसरे में मूर्खता, तीसरे में विद्या, चौथे में अनजान। तो पहला बी और डी नंबर में तो गलत दिया, मूर्खता, अज्ञान और अनजान ऐसी ही। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलोम शब्द, पर्यायवाची, सॉरी पर्यायवाची शब्द हो जाएगा विद्या। क्या हो जाएगी? विद्या। शिक्षा को हम दूसरे भाषा में विद्या भी बोलते हैं। इसी तरह शिक्षा हमारे अंदर किसके बीच अंतर करने की क्षमता विकसित करती है? जो हमने राइट आंसर यहाँ पास पढ़ा था, शिक्षा गलत और सही के बीच, तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, सही और गलत के बीच हमारे अंदर क्षमता विकसित करती है। अमीर और गरीब के बीच नहीं, न ऊंच नीच, न मित्र और शत्रु। सही आंसर है सही और गलत। शिक्षित व्यक्ति समाज में कैसी भूमिका निभाता है? तो आपने यहाँ पास पढ़ा था शिक्षित व्यक्ति समाज में सक्रिय भूमिका निभाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सक्रिय। आप अच्छी तरह अगर इसको पढ़ लेते तो आपको आंसर एक एक मिनट में आपसे बन जाएंगे, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन आपको बस इसको मन लगा करके अच्छी तरह पढ़ना है। इसी तरह पांचवा, प्रगति शब्द का विलोम शब्द क्या है? विलोम मतलब होता उल्टा, हमको प्रगति का उल्टा शब्द बताना है, यानी विलोम क्या है? तो ऑप्शन दिया पहला, विकास। प्रगति यानी होता आगे बढ़ना, विकास मतलब भी आगे बढ़ना होता, उन्नति मतलब भी आगे बढ़ना होता है। और अवनति, अवनति मतलब होता आगे न बढ़ना। प्रगति मतलब आगे बढ़ना, अवनति मतलब पीछे, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अवनति। उत्थान दिया डी नंबर में, तो उत्थान मतलब भी आगे ही बढ़ना होता, तो इसका हमारा राइट आंसर है सी। अगर आपको यह वीडियो समझ में आए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जितने भी स्टूडेंट इस साल 2026 में नवोदय की पेपर देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए इस चैनल में लगातार वीडियो आते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें। जो भी डाउट चीज़ें आपको समझ में आ रही, जो भी डाउट हो रहा, तो आप वीडियो के कमेंट करेंगे, उसके अनुसार आप तक वीडियो पहुंचता रहेगा। मिलते हैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लीजिए।